ओम शांति। दुनिया में एक वाक्य प्रचलित है कि हिम्मते मर्द मदद दे खुदा। ऐसा दुनिया में एक वाक्य प्रचलित है। तो हिम्मते मर्द कहते हैं, तो मर्द कहते हैं तो केवल एक पुरुष शरीर ध्यान में आता है। तो फिर नारी हिम्मत नहीं करे? नहीं, यहां पर हिम्मते मर्द का मतलब हुआ कि प्रत्येक मनुष्य आत्मा आपस में मिल के रहे और इस देह दुनिया में इतना डूबा हुआ नहीं रहे हैं, अपने ख्वाहिशों में इतना फंसा हुआ नहीं रहे कि वो एक दूसरे से मिलके ना रह सके। माने बाबा ने उसको कहा जीते जी मरने वाला जीवन। मर्द, हिम्मते मर्द मतलब जब जीते जी मृत्यु जैसा जीवन रहेगा तो कोई दर्द नहीं होगा किसी भी किस्म का। जैसे आत्मा रहित शरीर को कहते हैं देहांत हो गया, तो आत्मा रहित शरीर में कोई दर्द नहीं है। तो दर्द किसको हो रहा था? आत्मा को हो रहा था। अब कोई कमर दर्द नहीं है, आत्मा निकल गई, फिर कोई कमर दर्द नहीं है। तो कमर दर्द, घुटने में दर्द, पेट में दर्द, फलाना दर्द, ये सब किसको हो रहा था? आत्मा को हो रहा था। शरीर में बैठकर आत्मा महसूस कर रही थी। तो बाबा ने क्या बताया? देखिए, बाबा की जो वाणी है और बाबा की जो बातें हैं, उन बातों से स्पष्ट होता है। जो भक्ति मार्ग में कहते हैं प्रभु तेरी गत मत न्यारी, तो निश्चित रूप से बाबा की जो बातें होंगी वो बिल्कुल दुनिया से अलग होंगी। तो अब यहां पर मर्द का अर्थ क्या हो गया? जीते जी मरने वाला जीवन। हाँ, मतलब देह से न्यारा जीवन। भाई कहते भी हैं दुनिया में लोग कि फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। तो कब प्यारा हो गया? जब देह से वो अलग हो गया तो प्यारा हुआ। तो जब भगवान को प्यारे होने की विधि यही है कि भाई देह से अलग, तो देह में रहते रहते देह से अलग महसूस करना ही हिम्मत कहलाएगी। हिम्मते मर्द, ये हिम्मत किसी में नहीं है। अभी हिम्मत मतलब क्या समझते हैं? शारीरिक ताकत है, पैसों की ताकत। हिम्मत मतलब कोई घबराए नहीं किसी भी किस्म से, मतलब परिस्थिति से घबराए वो तो ठीक है हिम्मत। हिम्मत मतलब सामने वाले को भी बिल्कुल वार कर दे, ऐसा। अरे तेरी हिम्मत नहीं थी क्या? तू नहीं मार सकता था क्या? ऐसी शिक्षा देते हैं। उसने तेरे को मारा तो तेरी हिम्मत नहीं थी क्या? हिम्मत में ये शिक्षा देते हैं। जबकि हिम्मत का मतलब बाबा ने कहा कि हिम्मत मतलब मत यानी विचार, हिम यानी ठंडक, बर्फ मतलब हमारे विचार बड़े शीतल हो, बर्फीले हो, ठंडक लिए हुए हो। देखो कितने अर्थ अलग हो गए। हिम्मत मर्द मदद दे खुदा, मतलब अब जब 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 मनुष्य आत्मा इस प्रकार से जीवन जीती है तब वो खुद आकर आपको ज्ञान योग की मदद देते हैं। भगवान की मदद व्यक्ति क्या समझ लेता है कि मेरे शरीर ठीक करने के लिए भगवान मदद करेगा, मेरे को धन दौलत कमाई करवाने के लिए भगवान मदद करेगा, मेरे यहाँ संतान उत्पत्ति के लिए भगवान मदद करेगा। ऐसा नहीं है। भगवान मदद कहाँ करता है? ज्ञान योग की मदद करता है। हाँ, और हिम्मते मर्द मदद दे खुदा, उसको जगह परिवर्तित करके उसकी जगह बाबा ने कहा हिम्मते बच्चे
मददे बाप, ऐसा कहा बाबा ने। तो यहां पर क्या हो गया, एक रिश्ता कायम हो गया। और हिम्मत मर्द मदद खुदा में कोई रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा है। बाप बच्चे जैसे आप रिश्ता दुनिया में निभाते हो, वैसा ही रिश्ते यदि परमात्मा के साथ जोड़ दिए जाएं, क्योंकि परमात्मा न्यारा है, परमात्मा अशरीरी है, परमात्मा कहीं उलझा हुआ नहीं है, परमात्मा कहीं फंसा हुआ नहीं है, तो रिश्ते यदि परमात्मा से जोड़ दिए जाएं तो उनके संग का रंग हमारे जीवन में भी लगने लग जाएगा और हमारा जीवन सुख शांति से संपन्न हो जाएगा। और जैसे मर्द बोलते हैं हिम्मत मर्द, भाई जैसे हिम्मत मर्द कहा तो वहां केवल पुरुष शरीर ध्यान में आ रहा है, और हिम्मत बच्चे कहा तो बाप के सभी बच्चे हैं, चाहे वो नारी शरीर में बैठी आत्मा है, चाहे पुरुष शरीर में बैठी आत्मा है, चाहे बूढ़े शरीर में बैठी आत्मा है, चाहे बच्चे शरीर में बैठी आत्मा है, सब बाबा की नजर में आत्म रूप में सब बच्चे हो गए। मतलब आत्मा हिम्मत करे। आत्मा हिम्मत किस प्रकार से करे, आइए चलिए सुनते हैं बाबा की आज की मुरली, 30 नवंबर की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा। देखिए दो बातें बोली, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा, दो बातें बोली। ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। मूल हिम्मत यही है। हाँ, अनबनी नहीं होनी चाहिए भाई। हाँ, और मनसा वाचा कर्मणा, भाई तन मन धन से मान लो नहीं कर सकते हो तो अथवा शब्द लगाया है बाबा ने। मान लो आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है ना, आपका मन साथ नहीं दे रहा है, आप धन से कमजोर हैं, तो बाबा इसके अलावा 3 बातें फिर क्या कह दिया, मनसा वाचा कर्मणा। अब यहां पर मनसा वाचा कर्मणा का मतलब क्या हुआ, मनसा का मतलब हुआ मन को सावधान तो रख सकते हो आप। मन आपका कमजोर है लेकिन मन को सावधान तो कर सकते हो ना। तो मन को सावधान करना मतलब क्या हुआ कि एक भी विचार मन के अंदर में दूषित न हो, नकारात्मक ना हो, व्यर्थ के ना हो, उस पर तो ध्यान दे सकते हो। यदि प्रत्येक व्यक्ति उस पर भी ध्यान दे दे तो भी वो सेवा कहला जाएगी। चलो आप मन से किसी को, आपका मन कमजोर है, आप किसी के से मन नहीं लग रहा है आपका, चलो कोई बात नहीं है, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपने मन में नकारात्मक विचार न लाए, ये सावधानी दे सकते हैं ना। मन को सावधान, मनसा सेवा का मतलब क्या हुआ, मन को सावधान करने की सेवा। एक एक अर्थ देखो। मनसा वाचा, मान लो आपका जो है शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आप मीठा तो बोल सकते हैं ना भाई। जैसे कड़वा बोलने में, क्रोध वाले शब्द बोलने में ज़्यादा ताकत लगेगी, तो आप मधुर तो बोल सकते हैं ना, है। और कर्मणा, कर्मणा, कर्मणा का मतलब क्या हुआ, आप शरीर से कमजोर हैं, तन मन धन अथवा शब्द लगाया, तो कर्मणा का मतलब ये हो गया कि आप मन से सकाश तो दे सकते हैं। सबसे पहला कर्म क्या है, सोचना, उसके बाद सारे कर्म होते हैं। तो आप सोच तो अच्छा सकते हैं ना, सोचने में तो कोई मेहनत नहीं लगेगी ना भाई। यदि कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, तो सोच तो सकता है ना। तो उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है कि ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। भाई आपका शरीर कमजोर है तो आप अनबनी क्यों, भाई अनबनी तो भाई किसी से मन मुटाव तो नहीं रखेंगे ना, है कि नहीं भाई। वास्तव में अगर गहराई से सोचा जाए तो मन मुटाव रखने से ही
शरीर मोटा होता है, तन मोटा होता है। मन मोटा तो तन मोटा, सीधी सी बात है। और मोटे शरीर में जमाने भर की बीमारियां बिल्कुल घेरती है। क्यों घेरती है? क्योंकि सेल्स जो है डैमेज होती है। जितने सेल्स की आवश्यकता बॉडी में है, मतलब जितनी चर्बी चाहिए उतनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा यदि आप इकट्ठी कर लेते हो बॉडी में, शरीर में, तो आपके कई प्रकार से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और अगर सूक्ष्म गहराई की ओर चलते हैं तो आज सबके मन मोटे हो जाते हैं, मन मुटाव कहते हैं। सब आपस में मन मुटाव ही रखते हैं। बाबा ने प्रश्न किया ड्रामा अनुसार, देखो बाबा क्या शब्द बोल रहे हैं। तो बाबा हमेशा ड्रामा शब्द को कभी नहीं भूलते, हमेशा ड्रामा शब्द याद रहना चाहिए। तो ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? तो उत्तर है आपस में एक मत हो, क्योंकि बाबा स्थापना ही काहे की करा रहे हैं? एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक के हाथ में सत्ता, एक भाषा। एक भाषा का मतलब कोई संस्कृत, हाँ संस्कृत या हिंदी या उर्दू वाली बात नहीं है। एक भाषा मतलब भावना, सबकी एक जैसी भावना। भावना ही मुख्य भाषा है। अब एक पंजाबी जो है पंजाबी भाषा में भगवान को याद कर रहा है, अंग्रेजी लोग अंग्रेजी भाषा में याद कर रहे हैं, तो क्या भगवान को सब भाषाएं पता है क्या? वो भाषा के पीछे को क्या चीज़ है? भावना है एक्चुअल में। उस भावना को हम अलग अलग भाषा में प्रस्तुत करते हैं, है? तो भावनाएं एक जैसी होनी चाहिए। तो एक मत कब होगी? जब भावनाएं एक जैसी होंगी। तो भावनाएं एक जैसी कब होंगी? जब शरीर नहीं आत्मा समझेंगे, दैट्स ऑल। जैसे ही शरीर समझना शुरू करते हैं सारे पाप कर्म शुरू हो जाते हैं, सारे विकार शुरू हो जाते हैं। तो मूल पुरुषार्थ अपने को आत्मा समझने का है। इसलिए बाबा रोज रोज कहता है बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। बहुत से बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि अपने को आत्मा समझो में क्या करें, ऐसा हो जाता है मन में। बाबा कहता है, बाबा देखो उसका पूरा विस्तार बताते हैं, बच्चे कभी कोई खिटखिट ना हो। जब आत्मा समझोगे तो खिटखिट नहीं होगी। तो बाबा कहता है अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो। भाई हम भावार्थ सहित जो मुरली चला रहे हैं उसमें हम बीच में ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वही पूरा सही है। नहीं, आप भी मनन चिंतन करके बता सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कि हम यहाँ पर बाबा ने ये जो कहा इसका अर्थ हम ये समझ रहे थे या ये समझ रहे हैं, तो मालूम पड़ेगा कि आप अभी तक क्या समझ रहे थे किसी बात को, है ना भाई? तो इसलिए बाबा ने कहा कि संगठन बनाए, राय करो, एक दो के मददगार बनो। एक दो के मददगार मतलब नहीं मेरी ही चलेगी, मैं हेड हूं, नहीं। हमेशा ये स्मृति, बाबा की स्मृति मतलब क्या? बाबा की स्मृति मतलब हमेशा ये स्मृति रहनी चाहिए कि हेड तो केवल एक शिव बाबा है, मैं निमित्त मात्र संभालने के लिए हूं, है? जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि मम्मा को निमित्त बनाए, बाकी माँ तो एक शिव बाबा ही है, बाप भी एक शिव बाबा ही है, लेकिन ब्रह्मा बाप को निमित्त बनाए। तो माँ बाप ऐसे एक साकार में निमित्त बनाए। साकार में जरूरी है संभालने के लिए, वो तो निराकार है, ऐसा बाबा ने समझाया। लेकिन अगर हेड समझते हैं हम अपने आप को और दूसरे को अपना जिज्ञासु समझते हैं या अपना शिष्य समझते हैं, तो वहाँ कभी भी निर्माण नहीं होगा। हाँ, बाबा ने कहा बने रहेगी। हाँ, आत्मा समझो, तो एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु देखो बाबा ने वही कहा, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। संगठन बड़ा करोगे तभी तो पूरे विश्व में परिवर्तन ला सकोगे। नहीं मेरी अकेली अपनी सेवा, तुम्हारी अपनी सेवा, ऐसा थोड़ी है। मिलकर चलने की बात है। हाँ, उसके लिए बाबा ने एक गीत बनवाया था हमसे काफी दिन पहले कि सबको मिला कर चलो सब ठीक हो जाएगा,
सबसे मिलके चलो, सबसे मिलके चलो, सब ठीक हो जाएगा, सबको मिलाकर चलो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे देखो बाबा के हर वाक्य पर बाबा ने हमसे गीत भी बनवाए। ये बड़ी वंडरफुल बात है। हाँ, ये गीत भी रिकॉर्ड करेंगे तो सबके लिए काम आएगा कि सबको मिलाकर चलो, सब ठीक हो जाएगा। ये पूरा गीत बना है। अभी गीत नहीं सुनाते हैं, अभी बाबा की मुरली सुनाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है ना, तब तो रिफ्रेश कहलाएगा। और आप अकेले रिफ्रेश हो गए, मजा आ गया मजा आ गया, तो आपके अकेले मजा लेने से आपका वो मजा सदा के लिए कायम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे को भी वो मजा आना चाहिए, वो रूहानी मस्ती होनी चाहिए। नहीं तो वो एक बेचारा दुखी है, एक बेचारा परेशान है, उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के अंधेरे में है, तो आप कैसे सुखी रह पाएंगे? सोचने की बात है। तो बाबा यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं भाई यहाँ से रिफ्रेश होकर जा रहे हो तो कुछ करके भी तो दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, इतना कहने से थोड़ी हो जाएगा। सबूत देना है ना, अपना व्यवहार दुनिया के सामने दिखाना है। ऐसा थोड़ी कि हम एकांत में चले गए, बस रिजर्व हो गए। नहीं, बहुत रिजर्व होने वाले तो दुनिया में भी ढेर होते हैं। बाबा के बच्चे कभी रिजर्व होने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए बाबा के बच्चों को। बाबा कहते हैं जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गाँवों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रखना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही होना है। ये होना रहे कि भाई हम ऐसी सर्विस करें। सेंटर खोल रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन हम ये सोचें कि जो कोई सेवा कर रहा है हम उसकी ही मदद कर चलें। कहने का मतलब ये है, हम उसकी मनसा वाचा कर्मणा सेवा करें का मतलब क्या हुआ? हम उसके प्रति शुभ भावना रखें। जो सेवा कर रहा है उसको एप्रिसिएट करें। नहीं, कोई अच्छी सेवा भी कर रहा है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है भाई। हर एक के अंदर में कोई ना कोई कला है, कोई ना कोई विशेषता है, उनकी विशेषताओं को हम आगे बढ़ाएं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि गांव हम सेंटर ही खोले तब सेवा होगी। यहाँ पर बाबा का कहने का मतलब ये है, हम अपना अलग सेंटर खोलें तभी सेवा होगी। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से जो सेवा कर रहे हो सब मिलकर संगठन बनाकर सेवा करो। बाबा कहते हैं हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन यह ख्यालात आने चाहिए। भल सेंटर खोले, बाबा कह रहे हैं सेंटर खोलने के लिए मनाही नहीं है, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारे घर में ही स्त्री पुरुष की अनबनी है और तुम सेंटर खोल लिए और गीता पाठशाला खोल लिए तो और डिससर्विस हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशन ही खराब है। कोई आपके यहाँ आएगा और आप घर में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो वाइब्रेशन नहीं मालूम पड़ेगा क्या उसको? वो तो वातावरण ही खराब हो जाता है और फिर मालूम भी पड़ता है। क्योंकि अगर अनबनी है तो अड़ोस पड़ोस वालों को तो मालूम पड़ेगा ना आपके कार्य व्यवहार से, आपकी दृष्टि वृत्ति से। तो क्या काम का वो सेंटर खोलना? तो पहले तो आपस में मन मिले। लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ी विकृति है कि तन मिलते हैं लेकिन मन नहीं मिलते। तन को ही मिलाने का ही सारा कोशिश में लगे रहते हैं। छी दुनिया, बाबा कहता है।
हाँ, हाड़ मांस लार थूक मल मूत्र से भरे डब्बे को मिलाने की कोशिश करते हैं और मन को पवित्र बनाकर मन को मिलाने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत बहुत सुधार की आवश्यकता है हर एक को अपने मन की। बाबा कहते हैं कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग इसी वजह से घर से निकल जाते हैं, घमसान होता है। तो घर से निकलना तो कोई उपाय नहीं कहलाया। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि घर में रहकर तुम यथार्थ रीति बाबा के ज्ञान को समझो कि बाबा कहना क्या चाह रहा है। तो सन्यासी लोग तो डोंट केयर करके चले जाते हैं, बाबा कहता है। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वास्तव में रोकना चाहिए। यहां पर बाबा रोक लगाने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो रोकती नहीं है, तो पूरा परिवार ही बिखर जाता है। जब एक परिवार बिखरता है तो और वो उसके अंदर में चिड़चिड़ाहट आएगी, उसके अंदर में चिंता होगी, होगा ना भाई। घर का कोई सदस्य घर की खिटखिट से भाग गया तो होगी ना, तो पूरा संसार ही बिगड़ जाता है। सोचने की बात है, यहां कितनी गहरी बात बाबा कर रहे हैं। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि चलो यार हम मधुबन में जाके रह जाए, हम सेंटर खोल लें अलग से। अब सेंटर में गए तो सेंटर में ही, अब घर से निकले बाबा के बने तो सेंटर में ही खिटखिट चालू है। तो बोले नहीं मेरा अपना अलग सेंटर खोलेंगे। तो बात तो वही हो गई भैया, जो अलग अलग तुम घर बनाए, अपने गृहस्थी से अलग अलग हुए, भाई भाई से अलग हुए, माता पिता को अलग कर दिए, वही स्थिति तो यहाँ भी हो गई। बाबा कहता है भले सेंटर खोलो लेकिन इस बात पर भी तो ध्यान दो, है ना। हम मुरली तो रोज सुन ले रहे हैं लेकिन बारीकियां समझने की जरूरत है। वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। बाबा कहता है अभी कोई कोई माताएं भी निकल पड़ती है पुरुष को देख देख के। आजकल ये भी स्थिति हो गई कि घर छोड़ दिए उन्होंने, कपड़े बदल लिए हैं, और बाहर दुनिया इतनी गंदी है तो वो पुरुष भी बिगड़ जाता है और वो स्त्री भी बिगड़ जाती है। क्यों? दुनिया में वो ज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है, आध्यात्म ही नहीं है। लोग तो बस ग्रंथ को पढ़ लिए तो आध्यात्मिक समझ लिए, मंदिर जाने को आध्यात्म समझ लिए। भाई आध्यात्म का मतलब होता है एक्यूरेट आत्मा का अध्ययन। एक्यूरेट आत्मा का अध्ययन मतलब स्वयं का अध्ययन। आत्मा मतलब मैं स्वयं। ये बारीकी सब समझने की जरूरत है। बाबा कहता है जिनका कोई धनी धोड़ी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं। देखो उन द्वारा अपना धंधा करते हैं। बाबा कितनी गहरी बात कर रहे हैं। अब क्या करते हैं? अब वो सन्यासी लोग भी क्या करेंगे? अब अकेले तो कोई रह नहीं सकते, तो अब दूसरों को भी, अरे ये कहाँ घर के लफड़े में पड़े हो, ये घर की मोह माया कोई काम की नहीं है, भगवान से मन लगाओ। वो ऐसा उदाहरण देंगे। अरे भैया अब ये अच्छे से समझने की जरूरत है कि भगवान कोई घर गृहस्थी छोड़ने की बात नहीं करते। घर गृहस्थी छोड़ना मतलब भगवान खुश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर गृहस्थ में रहकर, गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम कहते हैं, तो गृहस्थ में विषय विकार ना हो, विषय विकार से मुक्त गृहस्थी हो, वो सन्यासी से बड़ा है। सन्यास धर्म कोई धर्म है क्या? वास्तव में बाबा कहते हैं फिर वो दूसरे को बैठ समझाते हैं, क्योंकि अकेले तो रह नहीं सकते। अब यही धंधा हो जाता है। अब फिर सन्यासी चले, अब सन्यासी झुंड बनाकर उनका एक अलग ग्रुप हो गया, और परिवार वाले बेचारे, अब जितने भी सन्यासी जो दाढ़ी बढ़ा के कपड़े बदल के जो ग्रुप बना के चल रहे हैं, उनके भी तो परिवार कहीं ना कहीं तो जन्म लिया होगा। उनके माता पिता का क्या होगा, कभी सोचा उन्होंने? सोचने की बात है भाई। गृहस्थ में रहकर ईमानदारी बरकरार रखना, व्यापार नहीं छोड़ना, गृहस्थ नहीं छोड़ना, मूल बात बाबा ये समझाते हैं। बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि ये विद्यालय घर गृहस्थी छुड़ा देती है। मैंने बहुत लोगों को भ्रांति है कि पति पत्नी को भाई बहन बना देती है। इसके चलते बहुत सारे लोग बाबा के ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। अरे भाई पवित्र भावनाएं सिखाते हैं, अंदर की भावनाओं को पवित्र बनाना सिखाते हैं बाबा। लेकिन बाबा को नहीं समझने के कारण लोग
बहन जी और भाई जी को देखकर भाग जाते हैं। एक हफ्ता का सुना, बोले हाँ हमने तो सुना आपका कोर्स किया, कई ऐसे मिलते हैं, बोले मैं कोर्स कर चुका हूँ और मालूम कुछ भी नहीं है। 7 दिन का कोर्स, अब सोचते हैं कि नहीं 7 दिन का कोर्स, मैं तो यहाँ भी चला गया था, मैं तो उसका भी सुना हूँ, मैं तो उस संस्था का भी सुना हूँ, ऐसा कई कहने वाले मिल जाते हैं। लेकिन वास्तव में सेवा सुनियोजित और सुव्यवस्थित क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जो बाबा हमें सुना रहे हैं और हम रोज मुरली सुन रहे हैं, उसे बारीकी से समझकर उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते हैं पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं, वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती है। अब उनके पास तो इफरात धन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि खिटपिट घर में, सब घरों में खिटपिट है, तो सबको लगता है यार इससे अच्छा तो यही जीवन है। सब लोग बढ़िया उसको पैसे देते हैं, चढ़ावा दे देते शुरू कर देते हैं, तो सब लोग क्या सोचते हैं? आज भिखारियों की संख्या क्यों बढ़ी देश के अंदर में? क्योंकि बहुत सारे लोगों की बुद्धि काम नहीं करती, बोले अरे यार चलो मांगने से सब कुछ चल जा रहा है तो चलो मांग, तो भीख दे देकर भारत में भिखारियों की संख्या बढ़ती चली गई। हाँ, जबकि रामायण में पढ़ रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। रामायण में लिखा, गीता में लिखा, कर्म योगी जीवन जीना, मतलब कर्म करते हुए परमात्मा की यथार्थ याद में रहना। परमात्मा की यथार्थ याद में रहना मतलब परमात्मा सत्य है तो सत्य जीवन जीना, परमात्मा ई फॉर ईश्वर, ई फॉर ईमानदारी, है ना? है तो बाबा को किस तरीके से समझने की जरूरत है, बहुत बारीक बात है। अब बाबा कहते हैं तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं क्या कि हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। हाँ, अब यहां पर बाप का परिचय देना है मतलब हमने कह दिया नहीं उनका नाम शिव है, वो बिंदु रूप है, ये केवल परिचय देना थोड़ी परिचय कहलाएगा भैया। बाप का परिचय देना मतलब जैसा मेरा बाबा है वैसा मेरा व्यवहार है, जैसी दृष्टि से बाबा समझा रहे हैं वही दृष्टि मेरी हो। ऐसा थोड़ी बाबा बाबा कह रहे हैं, शिव शिव कह रहे हैं, वो तो फिर भक्ति हो गई ना। है, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो जो कार्य में सबका कल्याण हो वो कार्य हमें करना है, तो वो बाप का परिचय देना कहलाएगा। निज स्वार्थ से परे हटकर परमार्थ के भाव से कार्य करना, तो वो शिव बाबा को याद करना कहलाएगा। सिंपल सी बात है, बाबा का परिचय देना कहलाएगा। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है। अब देखो बाबा किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, फरमान शब्द बोल रहे हैं, लेकिन बाद में क्या बोल रहे हैं? मीठे मीठे बच्चों। देखो कोई भी दुनिया में फरमान जारी करेगा तो ऐसे पोलाइटली बोल सकता है क्या? मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। नारद का मिसाल भी है भक्ति में। तो क्या दिखाया? जाके देखो भैया, तुम नदी में अपना चेहरा देखा तो बंदर का चेहरा दिखा। बड़ी समझने की बात है। बाबा कहता है अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बहुत पुरुषार्थ करना है मतलब बहुत ज्ञान सुनाना है वाली बात थोड़ी है। नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वह तो आएंगे ही भाई। क्यों आएंगे? क्योंकि जन्म जन्मांतर तुमको ऐसा सिखाने वाला कोई मिला ही नहीं था, तो संकल्प तो आएंगे ना भाई, क्योंकि आत्मा के अंदर वो भरे पड़े हैं। बाबा ने कहा कि अब आध्यात्मिक मतलब आत्मा का अध्ययन। बाबा ने आत्मा के बारे में कितनी गहन गंभीर बात बताई कि भाई छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ, ये बाबा ने स्पष्ट किया। तो अब बाबा कहते हैं तुमको बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। देखो क्या कहा बाबा ने? बाप की याद में रहे सतो प्रधान मतलब हमेशा सत्यता का वर्ण करना, सत्य की प्रधानता हो, सतो समान भी नहीं, सतो प्रधान बनना है। कहते हैं हमेशा बाबा
आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। याद कर का मतलब अब आपको क्लियर हो गया। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। देखो कितने प्यार से बाबा पढ़ा रहे हैं, ध्यान देना। हे फरमान बरदार बच्चों, देखो बाबा की वाणी सुनना, तुमको फरमान करता हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। अभी किसी का व्यवहार याद रहता है तो चिंता रहती है, वस्तु की चिंता, व्यक्ति की चिंता, वैभव की चिंता, इसी में लगा है व्यक्ति। चिंता करने की जरूरत थोड़ी है, आपको संभालना है। कर्म थोड़ी छुड़ा रहे बाबा कि सब काम धाम छोड़ के बस मेरी याद में बैठ जाओ, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं भाई। एक प्रेमी है, वो काम धाम करते हुए भी अपनी प्रेमिका को याद करता ही रहता है। एक बेटा है, वो बाहर काम धाम करने जाता है, विदेश जाता है, स्कूल पढ़ने जाता है, लेकिन उसके अंदर माँ बाप की याद तो रहती है ना। तब तो वो वापस माँ बाप के लौट के आता है घर पे, बिना याद के कैसे आएगा भाई। बाबा ने एक दिन उदाहरण दिया था गाय का भी। भाई गाय घर से जाती है तो उसे भी घर और अपना मालिक याद रहता है, तो शाम को लौट के आती है। और तुम तो ऐसे फंसे हो कि बाप को ही भूल गए हो, बाबा कहता है। बड़ी गहरी बात है, बहुत प्यारी प्यारी बातें, आप बहुत ध्यान से सुनना भाई। तो बाबा कहते हैं पहली पहली बात यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। क्या शब्द बोला बाबा ने? निराकार शिव बाबा। मतलब आप किसी आकार के बंधन में मत बंधो। भाई किसी ने गाली दी, वो भी तो एक आकार है ना, शब्द है ना। है बड़ी समझ की बात है। बाबा कहते हैं कि हर एक को ये बताओ। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आप समान बनाओ। क्यों? क्योंकि बाप भी तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूं वैसे तुम भी निराकार हो ना। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। तो बाबा की याद कब आएगी? जब बाबा की मुरली को मगन होके, खुश होकर, चिंता रहित होकर, बुद्धि से कर्म मुक्त होकर, बुद्धि से कर्म मुक्त होकर जब प्रतिदिन मुरली को सुनेंगे तब बाबा की याद रहेगी। तो ऐसी बात कोई नहीं बता सकते। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है भाई। भाई ये हठ हो गए ना, घर छोड़ के भाग गए, ये तो हठ कहलाया ना। सोचने की बात है। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है। राजयोग अर्थात श्रेष्ठ बातों से हमारा मानसिक संबंध है, उत्तम से उत्तम ज्ञान से हमारा बौद्धिक संबंध है, परमात्मा के जो संस्कार हैं वैसे हमारा संस्कार बने, ऐसा संस्कारिक संबंध, उसे कहेंगे राजयोग। ये बड़ा सरल है, इसलिए राजयोग के लिए गीत बाबा ने बनवाया था, बहुत साल पहले वो गीत गाया था कि राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग रे। अब देखो जन्म जन्म के रोग किस पर लगे हैं? आत्मा पर लगे हैं। हम समझाते हैं कि भाई आप, प्रत्येक परिवार ये अनुभव करता है कि उसके घर में जैसे कि जो बच्चा जन्म लिया तो कहते हैं अरे ये तो दादी आ गई। तो भाई दादी का शरीर तो तुमने जला दिया था, फिर दादी कहां से आ गई? अगर शरीर को दादी बोल रहे थे तो वो आत्मा ही है ना। तो रोग किस में लगा है? आत्मा में। तो वो घर छोड़ने से तो रोग खत्म नहीं हो जाएगा, शरीर छोड़ने से भी खत्म नहीं हो जाएगा। कई जो है शरीर छोड़ देते हैं, फांसी लगा देते हैं, जहर खा लेते हैं, वो भी उपाय बिल्कुल सही नहीं है। उपाय क्या है? परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा को स्पष्ट समझना उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
तो गीत में क्या गाया कि राजयोग से मिट जाते हैं जन्म जन्म के रोग रे, तू भी राजयोगी बन जा, लगा ले शिव से योग रे, लगा ले शिव से योग रे। शिव से योग लगा ले मतलब शिव से संबंध बना ले। कोई शारीरिक प्रक्रिया थोड़ी है, हाँ, कोई शारीरिक प्रक्रिया थोड़ी है कि तुम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, कि शरीर को भूखा रख रहे हो। अरे भाई, बड़ी गहरी समझने की बात है। बाबा कहते हैं कि बाबा को याद करोगे, परमात्मा को याद करोगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते, बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। वास्तव में योग की गहराई केवल प्यारे बाबा ही बताते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूं, टेम्परेरी स्तन में आया हूं। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा। देखो, एक लाइन बाबा बोल के चेंज किए थोड़ी बात को। टेम्परेरी स्तन में आया हूं, तो भाई तुम भी तो टेम्परेरी ही हो। तन में टेम्परेरी तो बैठे हो। बाबा कहते हैं भाग्यशाली रथ तो मनुष्य का होगा ना, बैल को तो नहीं कहेंगे। अब उन्होंने शिव की पिंडी के सामने बैल दिखा दिया। बाबा, कितना अंधकार। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की तो बात नहीं, को मंदिर में शिव के सामने बैल दिखा दिया और गीता में घोड़ा दिखा दिया। अरे भाई, 5 घोड़े वाला रथ मतलब 5 कर्मेंद्रियों और 5 सूक्ष्म इंद्रियों से बना हुआ यह तन। ना लड़ाई की कोई बात है। अब वहां तो लड़ाई दिखा दिए। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है, माया ते हारे हार। हाँ, अब माया क्या समझ लेते हैं? घर गृहस्थ धन दौलत को माया समझ लेते हैं। अरे भाई, ये तो निर्जीव चीजें हैं। हाँ, निर्जीव चीज माया थोड़ी कहलाएगी। आत्मा के अंदर जो विकृति है वो माया कहलाएगी ना। बात बड़ी समझने की है। अपनी विकृति को सुकृति में बदलना। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं। हाँ, आज समझा रहे हैं, कल देह के वशीभूत होकर विषय विकार में पड़ के गिर जाते हैं। धरनी पर गिर जाते हैं का मतलब यही आया। कोई खिटखिट हो पड़ती है। 2 बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे। भाई, तुम अपना ही अकल्याण कर रहे हो ना। अगर खिटखिट कर रहे हो तो किसका अकल्याण हो रहा है? दुनिया का थोड़ी हो रहा है, तुम्हारा ही अकल्याण हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है, वो भी एक माया ही कहलाएगी ना। माया के वशीभूत हो गए। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है। देखो, बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। हमको कितनी चिंता होनी चाहिए इस बात से। आज की मुरली मतलब आज कौन सी तारीख है? 30 तारीख। तो 30 तारीख की मुरली 30 नवंबर 2020 को भी बाबा ये कह रहे हैं कि अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, और हम खुशियां मना रहे हैं। हाँ, हमने सब पा लिया, ये कर लिया। देखो, माला भी तो सही बननी चाहिए, मतलब एक जैसी माला हो ना, एक जैसी भावना हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते। बाबा फिर भी हारते नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि इनमें अर्जुन यह अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। बाबा अब सेवा की युक्ति बता रहे हैं। भाई, दिल्ली में डालो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। यह सिर्फ एक को थोड़े ही करना है भाई, आपस में मिलकर राय करनी है। सब एक मत होने चाहिए पूरे देश के। ऐसा नहीं कि दिल्ली है तो दिल्ली वाले जाने हैं, नहीं। बाबा एक है,
परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़े ही करेंगे। सिंपल सी बात है भाई। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो? सेंटर्स तो खोल रहे हो, तो मदद कौन सी? आपस में घुल मिल के रहना ही मदद है, सबसे बड़ी बात। अब आपस में घुल मिल के ही नहीं रह रहे हो तो काहे कि तुमने करोड़ों धन दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ना है? हाँ, कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना। अब मदद का मतलब लोग समझते हैं धन से ही मदद, कोई वस्तु सामग्री से ही मदद। ये बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा ऊपर जो बताया वो बिल्कुल उसकी बहुत गहन गंभीरता है, गहराई है। बाबा कहते हैं भल गाली दें, वह तुमको काटते रहें, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। हाँ भाई, जो नहीं समझा हुआ रहेगा वो तो उल्टा से उल्टा बोलेगा ही ना भाई, जिसको समझ में नहीं आया होगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। तो भाई आज जो जो मुरली सुन रहे हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं मुरली यूट्यूब पर, वो फ़ोन करें, राय बताएं कि भाई बाबा की सेवा को अपन कैसे घुल मिलकर बड़े प्रोग्राम करके, चाहे भागवत कथा का प्रोग्राम कर लो, क्योंकि भागवत कथा में बहुत सारे लोग आते हैं, सुनते हैं। नवधा रामायण का कार्यक्रम कर सकते हैं रिलीजियस प्रोग्राम में। ऐसे बहुत सारी सेवा की युक्तियाँ बाबा ने बताई है। तो आपस में राय करें, हम मिलके चलो करें, केवल मुरली सुन लिए तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं। बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं ब-ता-12, मतलब एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते हैं। हाँ, 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। भाई एक के बाजू में एक खड़ा हुआ तो 11, एक के बाजू में अगर 2 खड़े हो गए तो 111 हो जाएगा। और अच्छी बात देखो, कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना भाई। बड़ी दुकान में कितने सारे वर्कर होते हैं। बाबा ने दुकान का उदाहरण दिया तो चलती है, एक अकेले से थोड़ी बड़ी दुकान चलेगी। है आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा कहते हैं तो पहले तो मददगार बनाने चाहिए। बाबा कहते हैं पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं बाकी आप मदद दो, ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा कहा जाता है, वही बात आ गई। देखो उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने यह मदद देते हैं, कायदे सिर लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी ही एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। बताओ, ऐसे सेंटर्स खोलते चले तो फिर खिंचाई हो रही है। वो बोले मेरे सेंटर में करो, वो बोले मेरे सेंटर में करो, तो बच्चे बने कहाँ से? ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? भाई बाबा खोल लेगा ऐसे तो, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते भाई, समझे ही नहीं है कि भाई आखिर बाबा आके कर क्या रहे हैं। कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए, लेकिन खुशी किसको नहीं होगी? जो मेरा मेरा करता रहेगा, जो मैं करता रहेगा, उसको कभी खुशी नहीं होगी। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते, इतनी गहराई। इसलिए कोई संगठन आपको मजबूत दिखाई नहीं देता है। आज देखो, आज राजनीति में भी मत हासिल करने के लिए सारे उल्टे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि संगठन मजबूत नहीं है। अगर संगठन मजबूत होता तो उल्टे हथकंडे अपनाने पड़ते क्या है? दिल जीत कर अगर राजनीति होती, दिल जीत कर, तो क्या उल्टे हथकंडे अपनाने पड़ते? आज तो सारे उल्टे हथकंडे अपनाकर मत हासिल करके सब गड़बगू करके खाली कुर्सी का ख्याल रहता है। वो मनुष्य कहाँ से सेवा कर पाएगा? कभी भी
सुधार नहीं आ सकता। बाबा कहता है मैं आया हूँ और यहाँ भी ऐसा हो तो कभी निर्माण होगा क्या? खाली ये चिल्लाते रहने से थोड़ी हो जाएगा कि सतयुग आ रहा है, सतयुग आ रहा है, और हम आपस में मिलके ही नहीं चल रहे हैं। बाबा की उस बात पर गौर ही नहीं कर रहे हैं कि एक मत, एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करने आया हूं, बाबा ये कह रहा है। तो बाबा कहते हैं कि कमेटी को आपस में मिलना होता है। हाँ, एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना भाई। सारा समझाने वाले बाबा तो बैठे हैं ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है, यह और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है तो तुम एक हो जाओ ना। एक है कह रहे हो, लेकिन तुम आपस में ही एक नहीं हो तो बल कहाँ से आएगा? हाँ, बाबा कहता है अभी तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है, तो बाप की मत पर चलना पड़े ना। आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए। बाबा कहते हैं कि भाई बहुतों का कल्याण करो। यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है, पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा कहते हैं क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो भाई, मौत तो सामने खड़ा है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मौत बिल्कुल सामने खड़ा है। कब तुम हपट के गिर जाओ, कब कहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, कब तुम कौन सी बीमारी में फंस जाओ, कोई ठिकाना है क्या भाई? इसलिए गीत गाया, ये सांसें हो रही है कम, ओ मानव तू मिटा ले अपने मन के तम, ये सांसें हो रही है कम। भाई हर पल सांसें कम हो रही है। ये बाबा कह रहा है मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। माँ में कम याद करो मतलब बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चलो। हाँ, यहाँ सब पाप आत्माएं है, इसलिए किसी पर आप रुष्ट मत हो। है ही पाप आत्मा है भाई, रुष्ट होने से थोड़ी काम बनेगा। बाप को ही गाली देते रहते हैं बहुत, तो अगर तुम्हारे से नहीं सुनते तो कौन सी बड़ी बात है। बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। कहीं अरे मत जाना भाई, वहाँ सब गड़बड़ है, ऐसा करे। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजयी बनेंगे, वही विजय पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं तो भी कम पद पा लेंगे। अब किसी से भी पूछोगे क्यों भाई आप भगवान से प्रीत रखते हो, तो हाँ रखते हैं, लेकिन याद आती है क्या है भाई? जैसे एक बच्चा है, विदेश चला जाता है, कहीं बाहर काम धाम करने लगता है, तो माँ से प्रीत तो रखता है, लेकिन याद रखता है क्या? माँ को याद करता है क्या? माँ को याद करता है माने उनका ख्याल रखना, माँ का ख्याल रखना, माँ की पसंद का ख्याल रखना। माँ जैसा जैसा कह रही है वैसा चलना, उसको याद रखना कहेंगे। माँ की याद आएगी बार बार कि भाई माँ मुझे ऐसा बोलती थी, माँ मुझे ऐसा समझाती थी, ये याद आएगी। और जैसा समझाती थी वैसा अपने जीवन का वो बच्चा निर्माण कर रहा है। तो बाबा जो कह रहे हैं कि याद नहीं करते हैं तो भी कम पद पालेंगे, का मतलब क्या हुआ कि जो याद करेगा वो अपने को सजाएगा, संवारेगा, दिव्य बनाएगा, हाँ राजपाट करने लायक बनाएगा। सतयुग की राजाई पाने लायक बनाएगा अपने आप को, वो है बाबा की याद। ऐसा कहते, प्रीत केवल रखे है, बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये है वो है, लेकिन अपने क्वालिटी को नहीं देख रहा है। लोगों की झरमुई झरमुई में पड़ा है, तो बाबा कहते हैं वो ऊंच पद नहीं पा सकते,
बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। मूल बात सबको मैसेज देना है। कैसे मैसेज देना है? अपना स्वरूप बनाकर। ऐसा नहीं केवल पम्पलेट छपा दिए और बंटवा दिए, हाँ, कार्ड छपा दिए बटा दिए। कार्ड छपाना बटाना तो है, जानकारी कैसे मिलेगी अगर नहीं छपाएंगे बटाएंगे तो? लेकिन अपना स्वरूप भी तो दिखाना है ना। तो बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। भाई क्यों बूढ़ा शरीर लेना पड़ता है? क्योंकि अनुभवी होते हैं उसमें जो आत्मा बैठी होती है, उसे उस जीवन की याद रहती है सारी कि कैसे कैसे हमने जीवन बिताया है। तो बाबा जब उस तन में प्रवेश करके समझाते हैं तो उन्हें एक एक बात समझ में आती है, तो इसलिए बूढ़े तन में ही प्रवेश करते हैं। तो आरती में भी तो गाते हैं ना भाई, भक्ति में कि बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई? कि बूढ़े तन में प्रवेश करके कंचन महल यानी स्वर्णिम दुनिया बना देते हैं, सुनहरी दुनिया बना देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जब तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ पता नहीं है। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान को कोई मिलता ही नहीं। भाई उत्तरकांड में भी लिखा है, रामायण में जितने कांड हैं उसमें सबसे समझदारी वाला कांड जो है वो है उत्तरकांड। उसका नाम ही है उत्तरकांड, माने उसमें सारे उत्तर मिलते हैं जीवन के। तो उसमें लिखा है, भगवान की तरफ से एक वाणी लिखी है तुलसीदास जी ने कि भगवान कहते हैं कि मैं जप से, तप से, आरती से, पूजा से, तीर्थाटन से, उपवास से, यज्ञ हवन से नहीं मिलता। लिखा है स्पष्ट उत्तरकांड में, लेकिन लोग समझते ही नहीं है उस बात को। बाबा कहते हैं बस लोग समझते हैं कि जब तप आदि करने से भगवान मिलते हैं, कब मिलेंगे ये भी नहीं मालूम। बाबा कहते हैं यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा, तब आएंगे। ये बात किसी को नहीं मालूम। पुरानी दुनिया और नई दुनिया ये भी तो बुद्धि में नहीं बैठता ना। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए लेकिन शिव को नहीं दिखाए। शिव बाबा बगैर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, जैसे गला कटा हुआ है। बाप के बगैर निधन के बन पड़ते हैं। अब जैसे दिल्ली का उदाहरण देते हैं बाबा कि भाई दिल्ली और फिर नई दिल्ली, तो नई दिल्ली भी तो बन हुई उसी स्थान पर रही है ना, उसी जमीन पर बन रही है। तो फिर नई दुनिया भी इसी धरती पर ही बनेगी ना। सिंपल सी बात है। कोई अलग से निकल के नई दुनिया थोड़ी आएगी। फिर उन्होंने कहा कि भाई वो समुद्र में चली गई, फिर वहाँ से निकली, सागर से बैकुंठ निकला, ऐसा भी कह देते हैं। स्वर्णिम दुनिया निकली स्वर्ण सागर से, तो ये पानी के सागर से तो थोड़ी निकलेगी। ज्ञान के सागर ने लौह युग को स्वर्ण युग में बदला। मतलब अब यहाँ लोहा और सोने की बात नहीं है, लोहे जैसी काली बुद्धि, जंक लगी बुद्धि को सोने के समान बनाया बाबा ने। बाप कहते हैं कि मैं आकर तुमको धन का बनाता हूं। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती है। देखो प्यार के सागर बाबा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। हाँ, तब तो कहते थे ना कि हे प्रभु मुझे बुद्धि दे दो। तुच्छ बुद्धि थे ना। पतित पावन कहते हैं, परंतु वह कब आएंगे यह नहीं जानते। कहते जरूर है पतित पावन। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे, ये समझ में आता है, ये पक्का है। स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। ऐसे ख्याल से आप मुरली सुन रहे हो, ऐसे ख्याल से आप पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, ये बात मुख्य है।
तो बाबा कहते हैं शिव बाबा हैं बेहद के मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। पहले कभी सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अब इन बातों को तुम समझते हो, तो तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा क्यों आया होगा, जरूर नई दुनिया रचने। उन्हें रचयिता भी कहते हैं, पतित को पावन बनाने। ऊंच कार्य किया होगा ना। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। कैसे घोर अंधियारे में है? भगवान क्या करते हैं ये भी नहीं मालूम, कब आते हैं ये भी नहीं मालूम, कौन है ये भी नहीं मालूम। कि बताओ भगवान कौन है, क्या करते हैं, कब आते हैं, कैसे मनुष्य आत्माओं को सुख देते हैं, कौन सा सुख देते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ आते हैं, किस विधि से समझाते हैं, ये कुछ भी नहीं मालूम। सोचिए कितना अंधेरा। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है बच्चे, इसलिए तुम ज़्यादा सोचो भी नहीं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं तो तुम बस जग जाओ सबसे पहले तो पूरा पूरा। हाँ, तुमको अब इस सारे ड्रामे का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। अभी लोगों को ये थोड़ी मालूम है कि ये दुनिया पूरी पुरानी हो गई है, ये थोड़ी ज्ञान है। बाप कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, यह समझाना पड़ता है। कोई नफरत थोड़ी आ रही है भाई, आदमी हिरा हुआ है तो उसे निकालना है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है तो अभी समझना पड़े ना। जो नहीं समझे तो गए ना। अब तुमको ईश्वरी मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है ना भाई। अभी तक 5 विकारों की मत पर चल रहे थे। क्रोध बिना काम नहीं चलेगा बोले, झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा है। अरे लोभ तो रखना ही पड़ेगा, मोह तो आता ही है। फिर कहेंगे वासना बगैर बच्चे कैसे होंगे। तो अभी क्या सोच रहे हैं कि 5 विकारों के बगैर काम नहीं चलेगा। तो उसी की मत पर चल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आधा कल्प तुम इन्हीं 5 विकारों की मत पर चलते रहे, मतलब माया के मत पर चल के तमो प्रधान बने हो। ये बात किसी को नहीं मालूम। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूं, ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई कि मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूं। ये वाणी ही स्पष्ट समझ में आ रही है कि भगवान आके कह रहा है और हमको कदर नहीं है उसकी। तो भाई कितनी बार मुरली सुनना चाहिए। बाबा कहते हैं सतो प्रधान तमो प्रधान का यह खेल है, ग्लानि की कोई बात नहीं है। बाबा किसी की ग्लानि थोड़ी कर रहे हैं, ये तो खेल है। वो उस खेल को समझा रहे हैं कि भाई कैसे कैसे तुम खेले। वो खेल समझ में आ गया तो कितना आनंद आएगा भाई। दुनिया में भी कोई खेल समझ में आ जाता है तो उसका आनंद लेते हैं, और नहीं समझ में आता है तो अरे क्या कर रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा है। और समझ में आ गया वो खेल तो कितना इंटरेस्ट आएगा। तो बाबा कहते हैं कि भाई इस खेल को समझने की जरूरत है, क्यों का सवाल ही नहीं उठता। बाबा कहते हैं ग्लानि की कोई बात ही नहीं है। कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा। अरे भाई क्यों की कोई बात ही नहीं है, ये तो है ही। यह तो ड्रामा का पा है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है, अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। अब फिर बाप आए हैं, बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। भाई कैसे बाबा बाबा कहते रहो, समझकर, मोहब्बत में भरकर। हो बाबा मुझे तुम कितना प्यार करते हो, कल्प से बिछुड़े बाबा आकर के मिलते हो। बाबा मुझे तुम कितना प्यार करते हो। ऐसे बाबा के गीत याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। तो आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब
बाबा की तरफ है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना, बुद्धि में धंधाधोरी याद आता रहेगा, तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। भाई आप सुना रहे हैं और किसी की बुद्धि इधर उधर भग गई, हाँ क्या कहा आपने, अरे बैठे सामने हैं, दोनों कान इस तरफ हैं, आंखें भी इस तरफ हैं, लेकिन फिर भी क्या करेगा व्यक्ति, बुद्धि कहीं इधर उधर भागने से फिर से पूछेगा, हाँ वो क्या बोला था आपने, ऐसा पूछेगा। क्यों, ध्यान बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। तो बाबा कहते हैं कि सुनेंगे नहीं, मेहनत है। जितना जितना मौत नज़दीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं ना भगवान को याद करो, अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। बाबा खुद आके कह रहा है मुझे याद करो, इतनी बड़ी वंडरफुल बात है। अब भगवान को याद करो तो जाना पहचाना तो है ही नहीं, तो कहाँ से याद करेगा वो, सोचो तो कैसे सदगति होगी उसकी। भाई बिना जाने पहचाने कैसे याद करेगा किसी को। अब इस संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं, आप किनको याद करते हो, जिनको जानते हो, जिनको पहचानते हो। तो भगवान को जानते भी नहीं पहचानते भी नहीं तो कैसे याद करेंगे। तो बाप कहते हैं तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी वापस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो, दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है, ये समझो अच्छे से। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल हैं। अजामिल की कथा है ना, भागवत कथा में सुनाते हैं हम, तो आप भागवत कथा भी सुन लेना भाई। अजामिल का भी रहस्य बताया है। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए ना भाई। वो बाप है, परम पिता कहते हैं, तो एक पिता अपने बच्चों से कब खुश होगा, बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो खुश होगा, कि बच्चे आपस में घुल मिल के रहेंगे तो खुश होगा। तो यहाँ तो तुम भक्ति करते हो, भगवान भगवान चिल्लाते हो, और फिर आपस में लड़ते हो, धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद चलाकर, योग्यता अयोग्यता का भेद चलाकर। बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है, भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ। हाँ, मन में सोच आई तुरंत खबरदार हो। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर कहते हैं। तो चढ़े तो चाखे तो बैकुंठ का मालिक बन जाए। मेहनत के सिवाय थोड़े ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना, हाँ है ना। कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं, कई ऐसे देखे हमने भाई, बंधन नहीं है तो भी धन दौलत के पीछे पड़े रहते हैं, खूब कमाई के पीछे पड़े रहते हैं, स्थूल कमाई जो मिट जाने वाली है। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लाख दो हैं, भल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो बस, है ना भाई। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, उदाहरण दे रहे बाबा भाई, उनकी भी तो जिंदगी है आखिर। अब घर जाने का समय है, सृष्टि चक्र पूरा हो रहा है, एक आके बता रहे हैं बाबा खुद, तो हमें समझना चाहिए ना। अभी क्या क्या चीजें निकली हैं, बात मत पूछो। देखो बाजार जो है अनावश्यक सामग्रियों से पटा पड़ा है। अब एक तरफ लोगों को खाने को नहीं है, गरीब कितने पड़े हैं, और एक तरफ लोग 10-10 हजार 20-20 हजार के टेडी बियर लेते हैं और पड़ा रहता है एक किनारे धूल खाते वो टेडी बियर। सोचने की बात है। तो क्या क्या चीजें निकली हैं, बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बाबा कह रहा है बस।
अच्छा बाबा फिर मुरलियाँ खूब चलाते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको बहुत बहुत याद प्यार देते हैं, और आप सब भी बाबा को दिन भर याद करो और बहुत प्यार से याद करो। और धारणा के लिए आज मुख्य सार सुनना है, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है, मानसिक कनेक्शन। हाँ, हमने लिखा था उसके लिए कि प्रेम सबसे, सेवा सबकी, लेकिन संबंध एक परमात्मा से, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। फिर दूसरा पॉइंट, एक ईश्वरी मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। भाई आप इतना ही मदद कर दो, ये जो मुरली है ये सब तरफ भेज दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और शेयर करने के बाद उन्हें फ़ोन भी करो ताकि वो पढ़ सकें, सुन सकें। नहीं तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, किसको मालूम आपने क्या भेजा। अभी तो भीड़ लगी हुई है मैसेज की, तो कम से कम यही काम कर सकते, इसमें तो धन भी खर्च नहीं हो रहा है भाई। आप एक क्लिक करके इतनी तो मदद करो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा की मुरली को सुने। अच्छा भाई, फिर वरदान, अमृत मेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। हाँ, उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ बाबा, ऐसा उठकर संकल्प करो। हाँ, नहीं तो माया की बहानेबाजी, नींद आ रही है, शरीर खराब है, ऐसा है वैसा है करते हैं ना। बाबा कहते हैं मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ। हाँ, कल की मुरली या परसों की मुरली में कहा था ना भाई कि मेरा मन कहना भी देह अभिमान है, मेरी बुद्धि, अरे भाई तुमने सब सौंप दी तो फिर तुम्हारी कहाँ से हो गई। बाबा कहते हैं मन बुद्धि भी बाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। हाँ, फिर मुरली आप बिना देखे चला सकते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। हाँ, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। हाँ, नाम मान शान का भी स्वार्थ न रहे। अच्छा भाई, ओम शांति।